नेक्स्ट पे आते हैं। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 पूछ रहा है स्टूडेंट, इफ़ यदि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए दिया हुआ है ना, अंडर रूट ए, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, यानी कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है स्टूडेंट है ना, उसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, कितने के बराबर आएगा, ऑप्शन दे रखे है ना। तो देखिए सिंपल से हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। दिया क्या भाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्लस डी बाई डी एक्स रूट वाई बराबर डी बाई डी एक्स, ऐसा कर दिया मैंने। ओके, तो स्टूडेंट रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, ये फॉर्मूला भी है, आप ऐसा कर भी सकते हैं। रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, मैंने आपको बताया है। ओके चलो, रूट एक्स के ही सिस्टम में इसको भी समझ के चलिए। रूट एक्स समझा जाए तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई, गौर करिए इस पैटर्न को समझकर। लेकिन आप बोलेंगे सर वाई है ना, तो वाई है और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स देखो यहाँ एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1/2 रूट एक्स पैटर्न पे लिखा गया। यहाँ पर रूट वाई है तो इसका 1/2 रूट वाई हो गया, लेकिन वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा। ओके अच्छा, यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, है ना, और हम सभी जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, चाहे वो केवल नंबर रहता या रूट में नंबर रहे, ये कांस्टेंट ही है। ओके, तो ये तो 0 हो गया। अब क्या करना, मुझे तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स टर्म को यहीं रहने देंगे, इस टर्म को दूसरे साइड भेज दीजिए। बोले जाओ नानी घर घूम के आओ, हैं बोले इसको, -1/2 रूट एक्स चला जाएगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स रखते हैं, देखो दिख रहा है जी, ये जो टर्म है बटे में चला जाएगा, इंटू है ना, बटे में चला जाएगा, यानी कि 1, पहले इसको लिख लेते हैं 1/-2 रूट एक्स बटा 1/2 रूट वाई। ओके अच्छा स्टूडेंट आप गौर करो, मैं इधर लिख देता हूँ, ये तो बटे में है, ये जो बटे है क्या हम उसको उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उल्टा, हाँ देखो ऐसा दिख रहा है, हाँ ठीक है, देखा करो, है ना। अब क्या मैंने बोला 1/-2 रूट एक्स, उसको पहले लिख लेते हैं। ओके, ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, यानी कि इंटू में लिख देंगे हम लोग, ऊपर में हो जाएगा 2 रूट वाई और बटा में 1, काटो, कटेगा कुछ, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 इंटू रूट वाई यानी रूट वाई, रूट एक्स इंटू 1 यानी कि रूट एक्स, यहाँ पर माइनस था तो माइनस, इतना आ जाएगा, रूट वाई बटा रूट एक्स आंसर है। ऑप्शन देखो आपका, ये मैंने सही बताया है, बिल्कुल सी है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो इस तरह से स्टूडेंट आप आराम से करना, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ दिया है स्टूडेंट, इफ़ y इज इक्वल टू दिया साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है 3x - 4x क्यूब, है ना, इतना दे दिया है y बराबर, अब बोल रहा है दैन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, यानी इस फंक्शन को भी आपको डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है ना, डी वाई डी एक्स वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, कौन से ऑप्शन सही होंगे उसे टिक करना है। तो देखिए पहले सॉल्व करें, है ना, उसके बाद ही आप टिक करेंगे। ऐसा दिया, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, आप ये जानते होंगे स्टूडेंट, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, है ना, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बराबर होता है स्टूडेंट sin 3 थीटा, क्या होता है sin 3 थीटा। ओके सर ये क्यों बता रहे हैं आप, और दूसरे फार्मूला क्यों नहीं, कहीं यहाँ देखो ये ज़रूरत है, यूज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको बता दिया कि देखो क्यों यूज करेंगे। अगर हम यहाँ देखो गौर करो स्टूडेंट,
एक्स जगह पर हम साइन थीटा लेट कर लें, क्या साइन थीटा, तो हम यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4, एक जगह क्या बोला साइन थीटा, तो 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा ना। तो ये पैटर्न को हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, बस समझ रहा, देखो वहाँ पर फिर से देख लो, हमने बोला मान लीजिए एक्स बराबर साइन थीटा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3, एक जगह साइन थीटा लिख लिया आप लोगों ने। देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा कितना होता है स्टूडेंट, साइन 3 थीटा। आपको ये वैल्यू याद भी होगा स्टूडेंट, साइन, अच्छा हाँ प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अभी जस्ट मैंने इन्वर्स वाले क्वेश्चन में किया था, साइन इन्वर्स और अंदर में उसी का फंक्शन था, तो हम लोग एंगल लिखा करते थे, और एंगल के रूप में यहाँ पर 3 थीटा है, गौर करिए इसको लिखा जाएगा, ठीक है दिख रहा जी, 3 का 3 है ना। अब थीटा चाहिए, तो थीटा कहाँ से वैल्यू निकालेंगे, एक्स बराबर माने थे साइन थीटा, तो थीटा अगर यही रखेंगे ना तो ये फंक्शन इन्वर्स हो जाता है, यानी कि इन्वर्टेबल होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स। आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इस चीज़ को पढ़ा होगा, थीटा रखा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इन्वर्स, है ना, साइन इन्वर्स एक्स, यानी थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स आएगा। ओके हाँ, 3 का 3 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। अभी तक हम लोगों ने केवल फंक्शन को मॉडिफाई किया है, सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया है ना, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब इसे डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं दिखेगा, dy बाई डी एक्स है ना, तो 3 का 3 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर रखते हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा 3 का 3 स्टूडेंट, क्या आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अगर याद होगा तो अच्छी बात, नहीं तो याद रखेंगे, है ना। तो इसको अच्छा से लिखना चाहो तो 3 × 1 3 हो जाएगा, /√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ यही ना होगा, उसमें प्लस है ना, ठीक है, थोड़ा गौर करके, है ना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। ओके हो गया, ठीक है, तो चलो अच्छी बात है ना। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, है ना। देखो यहाँ पर इफ़ दिया हुआ है स्टूडेंट y बराबर log x बेस 10 दिया है, याद रखिए, थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर मेरे फोकस करने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। log x दिया, बेस 10 दिया है, ठीक है ना, और देन बोल रहा है फाइंड करो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर कितने बराबर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, है ना, log वाले का, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए, e होना चाहिए, बेस e होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस e होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हम लोग ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना log x बेस 10, तो बेस को पहले चेंज करेंगे e के फॉर्म में, है ना। देखिए घबराइएगा मत, ठीक है ना, आराम आराम से पहले समझिएगा। अब बेस चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हो उसका रूल पहले सीखिए। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले कोई फंक्शन है लिखा हुआ इस तरह से log b बेस a, ठीक है, और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट log e, हमने अपने तरफ से बेस हम ये लगा रहे हैं e, ठीक है ना, उसके पावर b लिखेंगे बटा log e, फिर लिखेंगे a, ऐसे बेस को चेंज करते हैं। आप जानते भी होंगे स्टूडेंट, है ना, इस तरह से बेस को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम अपने तरफ से कोई बेस लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दूसरा कोई एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लीजिए log 5 है, यहाँ पर उसका बेस 5 है और यहाँ x ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log, है ना, बेस e बनाएंगे, e पहले कौन है x, तो x लिख दीजिएंगे, log फिर लिखेंगे, बेस बनाना है e और उसके बाद 5, ऐसे। गौर करिए इस पर और इस पर फोकस करिए, एकदम बिल्कुल आपको सेट हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, y बराबर ये जो है ना फंक्शन,
इसको पहले सेट करेंगे इस पैटर्न पे, ठीक। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, सपोज उस तरह से सेट करेंगे तो लिख सकते लॉग बेस ई बनाया एक्स। बेस ई क्यों बना रहे हैं? क्यों हम लोग फंक्शन जो डिफरेंशिएट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस ई के रूप में रहता है ना, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए बेस ई बना रहे हैं, ओके। अच्छा, तो लॉग ई है ना 10 हो जाएगा। गौर करो एकदम आराम से समझो, ठीक है ना। इस पैटर्न पे तोड़ दिया। अब ये मेरा इस तरह का फॉर्म हो चुका है। डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, डी बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए डी बाई डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको गौर करना स्टूडेंट, हाँ चलो हड़बड़ाना मत, आराम से करना क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, तो डी वाई बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेसी, लॉग दिख रहा जी, लॉग 10 बेसी, ये पैटर्न हो गया। हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अकेला कांस्टेंट मिल जाता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन उसका जीरो हो जाता है, लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ आता है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसे लिख लेना पॉज करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है log 10 बेसी जो है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको बाहर तो बटे में है तो बटे में बाहर, ओके। अच्छा, तो बचा क्या, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स बेसी, ओके। अच्छा, 1 बटा लॉग 10 बेसी। अब देखिए लॉग एक्स है यहाँ पर, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते भी होंगे 1 बटा एक्स होता है। कितना होता है? 1 बाई एक्स, ओके। तो फाइनली कितना मिल जाएगा? 1 बाय एक्स पहले लिख सकते हैं, लॉग 10 बेसी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, सोचो, देखो किधर है, 1 बाई एक्स लॉग 10 बेसी, 1 बाई एक्स लॉग 10, ये इंटू में है 1 बटा एक्स लॉग 10। देखिए ये आप ऑप्शन में आप चले जाएंगे, समझे बात को, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैंने जो बेस चेंज करने का रूल बताया स्टूडेंट, थोड़ा सा उस पर गौर करना है, हड़बड़ाना मत, ओके। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इफ़ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, वो आपका वैल्यू यहाँ निकालना है, लिखना है, ठीक है ना, कौन सा टिक करना है। तो आप सभी जो है ना डिफ्रेंशिएशन पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले सेट में भी 7-8 क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है ना। इसमें भी देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का 4-5 अभी सॉल्व कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से करना डिफ्रेंशिएशन को तैयारियाँ। ये आपको दिया डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएशन में लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 1, ओके। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आपने लिख दिया सब में डिफ्रेंशिएशन का। अच्छा, कांस्टेंट है इसके साथ, फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रखते हैं, है ना, यानी कि 1 बाई ए स्क्वायर बाहर हो चुका है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है ना, बटा ए स्क्वायर बाहर हो गया। अब रही बात है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट 2x होता है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आप सोच रहे होंगे सर 1 बाई बी स्क्वायर तो बाहर होगा ना, कहाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इनटू। अब बताओ वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो क्या सर 2y इंटू लिखाएगा, यहाँ पर y है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में, जैसे पहले वाले में किया था वो रूट एक्स वाला रूट वाई वाला, गौर करना मेरी बात को, ओके। तो वैसा ही पैटर्न तो सेट होता है डिफ्रेंशिएशन में, अगर डिफ्रेंशिएशन का दूसरा वेरिएबल है एक उसके दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट लिखाते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अच्छा, तो फाइनली अच्छे से लिख सकते हैं 2x 1 इंटू 2x 2x बटा ए स्क्वायर, दिख रहा है ना जी, 2i बटा बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। चलो उधर लिखा देते हैं, हमें चाहिए डी वाई डी एक्स,
है ना। तो अभी पार्ट को इतना को रहने देते हैं, इसको भेज देते हैं दूसरे साइड। माइनस में चल जाएगा, इधर है तो प्लस, उधर माइनस हो जाएगा, 2x बट्टा में ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर, ये जो कुछ भी है वो बटे में चले जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर -2x बटा ए स्क्वायर, तो पहले से था, बटे में आ जाएगा 2y बटा बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये बटा वाला रिवर्स हो जाए, उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर, ये तो ठीक है, बी स्क्वायर बटा 2y, है ना। इतना तो आप बिल्कुल जानते हैं स्टूडेंट, है ना, 2 से 2 कटा, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब अच्छे से लिख दो, कितना बचा, एक्स बी स्क्वायर, वही माइनस में माइनस एक्स बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई, या वाई ए स्क्वायर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो आंसर है, ऑप्शन है, माइनस में है, आप एक्स बी स्क्वायर या बी एक्स स्क्वायर, देखो है यहाँ पे माइनस है यार, बी एक्स स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर एक्स है, कहाँ है जी वो, देखिए स्टूडेंट, आंसर मेरा ये आ रहा, मैंने ऑप्शन जो है थोड़ा सा उतारने में गलती किया था, पहले बी स्क्वायर था, एक्स था, ठीक है ना, ये दिया था, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैच करो, देखो आंसर यही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो माइनस है ना, हमने यहाँ पर एक्स पहले लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर एक्स, देखो बी स्क्वायर एक्स आया ना, बटा ए स्क्वायर वाई भी समझ सकते हो, देखो ए स्क्वायर वाई, ठीक है। बस थोड़ा सा ये अरे लिख लो यार, कन्फ्यूजन जैसा लग रहा, बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर वाई, इतना हो जाएगा, है ना। लो आंसर तो यही होगा, आप वहाँ भी समझ रहे थे, ठीक है, दिक्कत ना हो इस पर पूरा अच्छा से पढ़ो, ठीक है। चलिए पॉज करो। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए 11 दिया हुआ है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x, यस, देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन ही का क्वेश्चन है ना। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, उसका वैल्यू लिखना है, मतलब उसको टिक करना है। ओके, तो देखो y बराबर दिया है x के पावर x, यहाँ जो फंक्शन है उसके पावर भी एक फंक्शन ही है स्टूडेंट, है ना। तो जब हमारा इस तरह का पैटर्न होता है तो आपको बताया था कि लॉग लेकर बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो लॉग लेकर हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लगाइए दोनों तरफ, लॉग लगा दिया आपने, लॉग y बराबर, ये देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, लॉग m है उसके पावर n है, तो आप n को पहले लिखते थे n log m, है ना, ऐसा, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर, पहले हम लिख सकते x log x आ गया, ठीक है, निम्बुआ फार्मूला, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो गया। हाँ, अब डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स, दोनों साइड मैंने डी बाई डी एक्स लगाया, दिख रहा है यहाँ देखो। तो गौर करना, लॉग वाई है, हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो उसी तरह के पैटर्न पे आ जाएगा, लिख सकते हैं लॉग वाई को 1/y, है ना। लॉग एक्स को जानते हैं ना 1/x, तो वाई नाम है तो 1/y हो जाएगा। अच्छा, वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। जो रूल है डिफ्रेंशिएशन का वो लिखाएगा, उसके फॉर्मूले आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ वेरिएबल वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लिखाएगा डी बाई डी एक्स, उसके प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स है ना, तो यहाँ पर दो फंक्शन है x और log x। तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई डिफ्रेंशिएशन में दो फंक्शन है u और v करके, तो u को पहले बाहर करते हैं और v को डिफ्रेंशिएशन में लिखते हैं, फिर v को बाहर करते हैं और u को डिफ्रेंशिएशन में लिखते हैं, है ना स्टूडेंट। x को बाहर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस,
फिर log x को बाहर, x बाहर इसका किया प्लस, फिर log x बाहर, फिर d बटा डी एक्स लिखाएगा। ओके दिख रहा? चलो ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं। इधर पॉज करके अगर ज़रूरत है, लगता है कि आपको चाहिए, लिख लेना चाहिए तो लिख लेना, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते इधर 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, देखो x का x, ये तो फॉर्मेट में मैंने सेट किया था यू इन टू वी के रूल में। x का x, log x का डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट 1/x हो गया, प्लस log y बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, कटेगा 1 प्लस log x, ये 1/y यानी बटा में जो y है उसको भेज देंगे उधर, y आ जाएगा इधर तो 1 प्लस log x, ठीक है। तो y अब क्या करना, डिवाइड डी एक्स बराबर y, क्या y का स्टूडेंट वैल्यू आप जान रहे थे, y का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, x के पावर x, यहाँ पर उसी को रिपीट मतलब लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। y का जो वैल्यू है ना y यूज कर रहे हैं, ठीक, 1 प्लस log x, देखो क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, x के पावर x 1 प्लस log x, x पावर x log x, x पावर x 1 प्लस log x, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो 1 नंबर का दिया हुआ, लेकिन रियली बात करें तो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता था, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है तो अब तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।